बताइए भला, उनको पता ही नहीं है। जब किसी भी नंबर का पावर 0 करें तो 1 आती है, तो फिर 0 का पावर 0 1 क्यों नहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे क्वेश्चंस का जवाब तो देखते रहें कमलेश मैथ एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट। तो मतलब यहाँ पर हम लोग खुला सांड की तरह हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिल्म अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगा। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज PRJ कमलेश, यू आर वाचिंग कमलेश मैथ एजुकेशन। जब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से अपने क्लासरूम में ये पूछता हूँ कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करें तो कितना आएगा, तो उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट का जवाब आता है कि 1। लेकिन अगले ही पल जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आखिर क्यों, तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट का रिएक्शन होता है सर नहीं पता। जी बिल्कुल, उनका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हैं जिन्हें ये तो पता है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करे तो 1 आती है, लेकिन कैसे ये आपको भी पता नहीं? तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं यही बताने वाला हूँ, बाकायदा मैं इसका प्रूफ देने वाला हूँ कि आखिर किसी भी नंबर का पावर 0 करें तो 1 क्यों आती है। तब तक के लिए बने रहें इस वीडियो में। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी रियल नंबर का पावर 0 करें तो 1 आती है, तो रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं। ये यहाँ देखिए पॉजिटिव नंबर मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने निगेटिव नंबर लिया है, यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू लिया है जो कि 1 से बड़ा है, यहाँ पर मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू फिर से लिया है लेकिन इसका वैल्यू 1 से कम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है जिसका पावर 0 करे तो भी 1 आया है। और यहाँ है सबसे आपका पसंदीदा इरेशनल नंबर जो कि है पाई, अगर इसका पावर 0 करें तो भी 1 आएगा। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है डेसिमल नंबर, अगर इसका पावर 0 करें तो भी 1 आती है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इनको प्रूव करने के लिए जो हथियार का यूज हम लोग करेंगे वो ये वाला फार्मूला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि a का पावर m - n होता है a का पावर m अपॉन a का पावर n, मतलब ये m ऊपर रहेगा और ये n माइनस होने के चलते ये नीचे आ जाएगा। तो चलिए मैं इस एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ और इसके थ्रू मैं प्रूव करने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHS में हमारे पास है 3 का पावर 0। तो यहाँ पर सोचिए कि इसके पावर में 0 कैसे जनरेट हुआ होगा। तो इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं 3 का पावर 1 - 1 कर दूँ तो मुझे मिलेगा पावर में 0। लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं, मैं 3 का पावर 1 - 1 नहीं करूँगा, बल्कि 3 का पावर मैं करूँगा 2 - 2। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का पावर 3 - 3, 3 का पावर 4 - 4, 3 का पावर 5 - 5, 3 का पावर 6 - 6। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 का पावर 0 जनरेट करना चाहते हैं तो हमें करना चाहिए 3 का पावर डब्बा माइनस डब्बा, और इस डब्बा में हमें सेम वैल्यू एज्यूम करना होगा, सेम वैल्यू रखना पड़ेगा। उस दिन हमें मिलेगा 3 का पावर 0। मतलब यहाँ पर हम लोग खुला सांड की तरह हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों जगह सेम रखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर निगेटिव भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग चाहें तो -4 और -4 भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तब भी पावर में 0 मिलेगा। तो मैं यहाँ से प्रूफ आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है 3 का पावर 1 - 1, तो इस फार्मूला के जरिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का पावर 1 अपॉन 3 का पावर 1, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 3/3। जब 3 से 3 कटेगा तो हमें मिलेगा आंसर में 1, और LHS हमारे पास अभी भी है 3 का पावर 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया उस बात को कि 3 का पावर 0 होगा 1। चाहे तो प्रूफ हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और कोई अदर नंबर भी लेकर के हम इस प्रूफ को कर सकते हैं। यहाँ पर इसका प्रूफ मैं आपको एक तरह से और दे सकता हूँ, इस फार्मूला की मदद से डायरेक्ट। तो चलिए इस फार्मूला की मदद से हम लोग इस बात को कैसे प्रूव करते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें जनरेट करना है 0। तो सोचिए कि हम लोग यहाँ पर 0 जनरेट कैसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 0 जनरेट कर सकते हैं जब हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि m = n है, क्योंकि जिस दिन m और n इक्वल हो जाएंगे वहाँ पर हमें मिलेगा पावर में 0। तो जब हम लोग m = n किए तो हमें मिला इधर a का पावर n - n, क्योंकि यहाँ पर मैंने m के जगह पर n रख दिया क्योंकि m = n है। और यहाँ पर हमें RHS में मिलेगा a का पावर n, हमने यहाँ पर m के जगह पर n रख दिया क्योंकि m = n है, और नीचे हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, a का पावर n है तो a का पावर n ही रखे। तो LHS हमें मिलेगा a का पावर 0, और राइट हैंड साइड में हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर a का पावर n है और नीचे भी a का पावर n है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम है।
तो जब सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। आई थिंक स्टूडेंट कि अब आपको दोनों ही प्रूफ समझ में आ गया होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि आखिर किसी भी नंबर का पावर जब 0 करते हैं तो हमें आंसर में 1 क्यों मिलता है। लेकिन यहाँ पर फिल्म अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्योंकि यहाँ हमारे पास एक है ज़बरदस्त ट्विस्ट जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगा। या आप भी जानना चाहते हैं उस ट्विस्ट को, तो जुड़े रहें कमलेश मैथ एजुकेशन के साथ। तो चलिए जल्दी से हम लोग उस ट्विस्ट को देख लेते हैं। तो ट्विस्ट ये है कि अभी तक जो हम रियल नंबर का रट लगा रहे थे कि किसी भी रियल नंबर का पावर 0 1 होता है, इसमें एक कमियां है। वो कमी ये है कि रियल नंबर में 0 एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग 0 का पावर 0 करते हैं तो हमें आंसर में 1 नहीं मिलता है। यहाँ पर 0 एक एक्सेप्शनल केस बन जाती है। तो अब हमें उस गलती को सुधारना है और रियल नंबर में से हमें 0 को हटाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ कि आखिर 0 का पावर 0 करें तो 1 क्यों नहीं आता है। तो अगर यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर 0 का पावर 0 हम लोग जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू 0 ले लें और m = n कर दें, मतलब m और n का वैल्यू सेम कर दें, तो हमें मिलेगा 0। और यहाँ पर a 0 है तो हमें मिलेगा 0 का पावर 0। तो अब मैं इधर को लिख सकता हूँ LHS में कि 0 का पावर 0 बन चुका है। तो इसको एज्यूम करने की वजह से राइट हैंड साइड में हमारे पास बन जाएगा 0 का पावर n, क्योंकि m = n है और a का वैल्यू 0 है, और नीचे हो जाएगा 0 का पावर n। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो चुका है 0/0। लेकिन अब यहाँ पर हो चुका है लफड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ चुका है 0, और मैथमेटिक्स में जब भी अपोन में 0 आती है तो वो क्वांटिटी बन जाती है अनडिफाइंड। तो ये हो चुका है अनडिफाइंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 का पावर 0 होगा अनडिफाइंड, नॉट 1। जैसा कि मैंने पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि 0 का पावर 0 1 नहीं होता है, बल्कि अनडिफाइंड होती है। जबकि किसी भी रियल नंबर का पावर 0 करे तो 1 आती है। लेकिन इसमें कमियां थी, उस कमी को हमको दूर करना पड़ेगा और हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा 0 को, क्योंकि 0 पर ये बातें एक्सेप्टेड नहीं थी। आई गेस स्टूडेंट कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का पावर 0 करते हैं तो 1 क्यों आता है, और अगर 0 का पावर 0 करें तो 1 क्यों नहीं आता है, बल्कि अनडिफाइंड होती है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और फैला दें अपने दोस्तों तक जितना आप फैला सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे जो IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहता हो। थैंक यू। जय हिंद।